द्रास अलायंस एक ऐसा मिलिटेंट और सियासी कोalition है जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अलहदगी ग्रुप्स जैसे BLA, BRA, द्रास और दूसरे छोटे ग्रुप्स का मजमूआ है। ये अलायंस ऑफिशियली अपनी आज़ादी और मकामी हकूक़ के लिए लड़ने का दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के हवाले से इसके मकासद बहुत बड़े सवाल उठाते हैं। इस अलायंस की बुनियाद और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि ये ना सिर्फ लोकल आज़ादी की तहरीक बल्कि रीजनल और इंटरनेशनल पावर स्ट्रगल्स का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अलायंस को पाकिस्तान और चाइना की माशी तरक्की, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को डिस्टर्ब करने के लिए प्रॉक्सी फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। द्रास अलायंस ने 2018 के बाद अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत तेज़ किया। ये अलायंस अपनी मिलिट्री और सियासी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के रिसोर्सेज और मैन पावर को इंटीग्रेट कर रहा है ताकि ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और बड़े हमले किए जा सकें। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक द्रास अलायंस को इंडिया की रॉ, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स से सियासी, माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। ये फॉरेन एजेंसीज अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को हासिल करने के लिए बलोच सेपरेट ग्रुप्स को एक साथ लाने में मदद कर रही हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बहुत बड़ा माशी और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद साउथ एशिया को ग्लोबल ट्रेड के सेंटर में तब्दील करना है। ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान की मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, जिसमें हाईवेज, एनर्जी प्लांट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स शामिल हैं। द्रास अलायंस की स्ट्रेटजी CPEC को डिसमेंटल करना है, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान और चाइना को निशाना बनाया है। 2022 से 25 के दरमियान द्रास अलायंस ने CPEC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर कम से कम 20 हाई प्रोफाइल अटैक्स किए। ये हमले हाईवेज, ब्रिजेस और एनर्जी प्लांट्स जैसे गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाते हैं। इन हमलों में अक्सर चाइनीज़ इंजीनियर्स और वर्कर्स को भी टारगेट किया जाता है। चाइना ने अपने स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल मिलिट्री एस्कॉर्ट्स भेजे हैं, मगर खौफ और थ्रेट अभी भी बरकरार है। द्रास अलायंस ने पाकिस्तानी मिलिट्री के कॉन्वॉयज, चेक पॉइंट्स और पेट्रोलिंग यूनिट्स पर 50 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए। ये हमले सिक्योरिटी फोर्सेस को वीकन करने और उनकी कैपेसिटी को कमज़ोर करने के लिए किए जाते हैं ताकि वो CPEC प्रोजेक्ट की हिफाजत और बॉर्डर सिक्योरिटी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ना कर सकें। इन अटैक्स में कई मरतबा सिक्योरिटी पर्सनल शहीद या ज़ख्मी हुए हैं, जिससे मिलिट्री को बलूचिस्तान में अपने ऑपरेशंस बढ़ाने और ज़्यादा मैन पावर लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। द्रास अलायंस ने कम्युनिकेशन टावर्स, पावर ग्रिड्स और रोड नेटवर्क्स पर भी हमले किए हैं ताकि ना सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके बल्कि सूबे में कनेक्टिविटी और लॉ इन्फोर्समेंट को भी डिस्टर्ब किया जा सके। द्रास अलायंस की कामयाबी का एक अहम सबब उनकी फॉरेन सपोर्ट है, जिसमें रॉ की ट्रेनिंग और आर्म सप्लाई है, अफगान NDS के सेफ हेवन्स हैं और इंटरनेशनल एक्टर्स की सियासी माली मदद शामिल है, जो अब साइबर वॉरफेयर और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा तक पहुंच चुकी है। द्रास अलायंस की मिलिटेंसी ने बलूचिस्तान के आम लोगों की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। टारगेट किलिंग, रोड ब्लॉक और बम ब्लास्ट की वजह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं।